परमानंद नित्यानंद राय। बाय श्री लोचन दास ठाकुर महाशय। अक्रोधा परमानंद। देखिए मुझे एक दो ही ट्यून्स आती है तो कोऑपरेट कर लीजिएगा थोड़ा। अक्रोधा परमानंद नित्यानंद राय। अक्रोधा परमानंद नित्यानंद राय। अभिमान शून्य निताय नगरे बेदाय। अभिमान शून्य निताय नगरे बेदाय। अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया। अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया। हरि नाम महामंत्र देना बिलाइया। हरि नाम महामंत्र देना बिलाइया। जारे देखे तारे कहे दंते तृणधारी। जारे देखे तारे कहे दंते तृणधारी। आमारे किनियालह भज गौरहरि। आमारे किनियालह भज गौरहरि। एता बोली नित्यानंद भूमि गड़ी जाया। एता बोली नित्यानंद भूमि गड़ी जाया। सोनार पर्वत जेन धुलते लुटाया। सोनार पर्वत जेन धुलते लुटाया। हे नावतारे जार रति न जन्मिलो। हे नावतारे यार रति न जन्मिलो। लोचन बोले से पापी एलार गेलो। लोचन बोले से पापी एलार गेलो। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। अभिमान शून्य निताय नगरे बेदाय। अभिमान शून्य निताय नगरे बेदाय। अधम पतिता जीवे द्वारे द्वारे दिया। अधम पतिता जीवे द्वारे द्वारे दिया। हरि नाम महामंत्र देना बिलैया। हरि नाम महामंत्र देना बिलैया। यारे देखे तारे कहे दंते तृणाधारी। यारे देखे तारे कहे दंते तृणाधारी। अमरे की नियालह भज गौरहरि। अमरे की नियालह भज गौरहरि। एता बलि नित्यानंद भूमे गड़ी जाया। एता बलि नित्यानंद भूमे गड़ी जाया। सोनार पर्वत देना धुलते लोटाया। सोनार पर्वत देना धुलते लोटाया। हे नावतारे जारा रति न जन्मिलो। हे नावतारे जारा रति न जन्मिलो। लोचन बोले से पापी एलो आर गेलो। लोचन बोले से पापी एलो आर गेलो।
अकरोधा परमानंद नित्यानंद राय, अकरोधा परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगर बेदाय, अभिमान शून्य निताय नगर बेदाय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एकादशी है कि आप 9 बजे तक तो रुक सकते हैं ना? अंगूठा दिखाइए जो रुक सकते हैं। बस। अरे परसों तो नित्यानंद त्रयोदशी है, 1-2 ही हाथ दिख रहे हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो एक भजन और गा सकते हैं क्या? ठीक है, मुझे पता है अब ऐसे नहीं दिखाएंगे आप, दयावान है ना, दयाल ठाकुर। ठीक है, धन मोर नित्यानंद, धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौराचंद्र, प्राण मोर युगल किशोर, धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौराचंद्र, प्राण मोर युगल किशोर, धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौराचंद्र, प्राण मोर युगल किशोर, अद्वैत आचार्य बाला गदाधर मोराकुल, नरहरि विलासाई मोर, अद्वैत आचार्य बाला गदाधर मोराकुल, नरहरि विलासाई मोर, धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौराचंद्र, प्राण मोर युगल किशोर, धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौराचंद्र, प्राण मोर युगल किशोर, वैष्णवेर पद धूलि ताहे मोर स्नान केली, तर्पण मोर वैष्णवेर नाम, वैष्णवेर पद धूलि ताहे मोर स्नान केली, तर्पण मोर वैष्णवेर नाम, विचार करिया मने भक्ति रस स्वादने, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण, विचार करिया मने भक्ति रस स्वादने, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण, वैष्णवेरा उच्चिष्ठ ताहे मोर मन निष्ठा, वैष्णवेर नामेते उल्लास, वैष्णवेरा उच्चिष्ठ ताहे मोर मन निष्ठा, वैष्णवेर नामेते
उल्लास वृंदावने च भूतर ताहे मोरा मन घेरा कहे दीन नरोत्तम दास वृंदावने च भूतर ताहे मोरा मन घेरा कहे दीन नरोत्तम दास धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरचंद्र प्राण मोरा युगल किशोरा धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरचंद्र प्राण मोरा युगल किशोरा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय नरोत्तम दास ठाकुर महाशय नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जय नरोत्तम दास ठाकुर महाशय नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय निमाय निताय निमाय निताय निमाय निताय जय निमाय निताय जय निमाय निताय निमाय निताय निमाय निताय जय निमाय निताय जय पद्मावती सुता जय नित्यानंद राम पद्मावती सुता जय नित्यानंद राम जय पद्मावती सुता जय नित्यानंद राम पद्मावती सुता जय नित्यानंद राम जय एक चक्रधाम नित्यानंद राम एक चक्रधाम जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद 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 राम नित्यानंद 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 राम जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। तो इससे पहले जो भजन गाया था उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। अक्रोधा परमानंदा नित्यानंद राय। इसके बाद हम सीवी से कुछ पढ़ेंगे। तो लोचन दास ठाकुर कहते हैं अक्रोधा परमानंदा नित्यानंद राय, यानी कि नित्यानंद प्रभु जो कि कभी गुस्सा नहीं करते, अभिमान शून्य निताई नगरे बिडाई, है ना। उनके अंदर कोई भी मिथ्या अभिमान नहीं है। जैसे हम सभी मिथ्या अभिमान से भरे पड़े हैं, सत्याभिमान होने में कोई दिक्कत नहीं है। सत्याभिमान क्या है कि मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण के लिए हूँ, लेकिन मिथ्याभिमान होना कि मैं माया का हूँ, इस जगत का हूँ, ये गलत है। तो नित्यानंद प्रभु के अंदर बिल्कुल अभिमान नहीं है, क्योंकि वो साक्षात बलराम है ना। नहीं रहने दीजिए। तो वो साक्षात बलराम है। तो अभिमान शून्य निताई नगरे बिढ़ाया। तो इस प्रकार नगर में घूम घूम करके नित्यानंद प्रभु हरि नाम बांटते हैं। और क्या करते हैं नगर में घूम घूम करके ऐसे नित्यानंद प्रभु, अधम पतिता जीवेर द्वारे द्वारे गिया हरि नाम महामंत्र दीछे ना बिरैया ना। एक एक द्वार द्वार पर जाते हैं नित्यानंद प्रभु और दांतों के बीच में तिनका दबा करके कहते हैं कि आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपका नौकर बनने को तैयार हूँ। बस एक बार बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। बस एक बार कृष्ण का नाम ले दो, एक बार कृष्ण को भज लो। तो क्योंकि बलराम है, वो निताई है, तो ऊपर से नीचे तक कृष्ण आवेश में भरे, इसलिए सभी को कहते हैं कि आप जो बोलोगे वो करूंगा, नौकर बन जाऊंगा, बस आप एक बार कृष्ण कृष्ण बोल दो।
फिर कह रहे जा रे देखी तारे कहे दंत्र तृणाधरी, वही बात है ना कि जिसको देखते हैं उसको दांतों के बीच में तिनका दबा करके कहते हैं अमारे किनिया लह बल गौर हरि। अमारे किनिया मतलब कि मुझे खरीद लो। कैसे? लह गौर हरि है ना, गौर का नाम लेकर के और गौर का नाम जीवन में धारण करके मुझे खरीद लो। इसलिए कहते हैं कि भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे, जे जन गौरांग भजे से होय আমার প্রাণ রে, से होय नितायर प्राण रे। तो इसलिए हमारे किनिया लहा बोला गौरव हरि। निताई कहते हैं कि अगर आप मुझे खरीदना चाहते हो तो गौर बोलो, और महाप्रभु कहते हैं कि अगर आप मुझे खरीदना चाहते हो तो निताई बोलो। तो करे क्या? तो इसलिए दोनों बोले है ना, जय गौर निताई जय गौर निताई। लेकिन फिर भी जैसे हम चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितमृत और आदि भक्ति रत्नाकर जैसे ग्रंथों में देखते हैं, तो हमें एक बात तो सत्य में पता चलती है कि नित्यानंद प्रभु ज्यादा दयावान और ज्यादा कृपावान है, क्योंकि महाप्रभु तो साक्षात भगवान है। जैसे अगर आपको पता है कि दो चीजें होती है, एक होता है आश्रय तत्व और एक होता है विषय तत्व, पता है किसी को? चलिए थोड़ी छोड़िए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा है ना। इजी लैंग्वेज में विषय तत्व का मतलब कि जिनकी आराधना करी जाती है, जिनको मतलब जैसे राधा श्याम सुंदर, कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा मैं, जैसे राधा श्याम सुंदर विषय तत्व है ना, उनके विषय में जानते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। और आश्रय तत्व या फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा है ना, अभी आगे चलते हैं। जारे देखे तारे कहा दंते तृणाधरी, हमारे किनिया लह बल गौर हरि। तो जो भी मुझे खरीदना चाहते हैं वो गौर नाम लीजिए। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात भगवान है, नित्यानंद प्रभु भी भगवान है, लेकिन महाप्रभु आश्रय देने वाले हैं है ना। मतलब हम जैसे भक्त जो है वो चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हम उनको अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु प्रॉपराइटर है उनके है ना, श्रीपाद। इसलिए महाप्रभु भी उनको श्रीपाद कहते हैं कि जो श्रीपति को देने वाले हैं। आगे कहते हैं कि एतावली नित्यानंदा भूमि गड़ी जाया, सोनारा पर्वत जिना धुलाते लौटाया। ऐसा कह करके नित्यानंद प्रभु जमीन पर लोटपोट करते हैं और ऐसा लगता है कि कोई सोने का पर्वत है जो कि धूल में लोटपोट हो रहा है। हे ना अवतारे दारा रति ना जन्मिला। तो आगे लोचनदास ठाकुर कहते हैं कि ऐसे अवतार के प्रति, ऐसे निताई के प्रति अगर किसी को रति ना जन्मे, जैसे अभी हमारे नॉर्मल क्लास में ज़्यादा डिवोटीज आते हैं है ना, पर अभी पता नहीं निताई कथा चल रही है तो कम आ रहे हैं है ना। तो इसलिए लोचनदास ठाकुर यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे नित्यानंद प्रभु के प्रति, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति अगर किसी को रति ना जन्मे तो जीवन बेकार है, ऐसा व्यक्ति पापी है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, 84 लाख योनियों में घूमता रहता है, जन्म लेता है मरता है, जन्म लेता है मरता है, जिसको नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में रति ना जन्मे। तो हमारे अंदर भी कोई रति पता नहीं है कि नहीं है ना, अभी यहाँ थोड़ा बहुत कथा सुनने आ रहे हैं, तो इसलिए हमें शुद्ध भक्तों से प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए आज एकादशी का भजन भी हम गाते हैं जो हमने गाया नहीं, शुद्ध भक्त चरण रेणु है ना। तो इसलिए भजन अनुकूल, तो शुद्ध भक्तों के जो चरण रेणु है वो भजन के लिए अनुकूल है। नित्यानंद प्रभु के चरण निश्चित रूप से करोड़ों चंद्रमाओं को टक्कर देते हैं, करोड़ों चंद्रमा को टक्कर क्या देते हैं, उनको फीका कर देते हैं है ना। नित्यानंद प्रभु के दो चरण कमल, जैसे करोड़ों चंद्रमा आसमान में एक साथ उग जाए तो सोचे कैसा लगेगा ना, पूरी इतनी कूलिंग लाइट आ जाएगी। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु के चरण कई करोड़ों चांदों को फीका कर देते हैं, चंद्रमाओं को है ना। लेकिन वो शुद्ध भक्त के चरण जो जिनको भजने से नित्यानंद प्रभु के चरण मिल जाएंगे, तो उनका तो फिर क्या कहा जाए है ना। शिला प्रभुपाद और शिला गुरुजन जो कि नित्यानंद प्रभु के पार्टी के हैं, नित्यानंद प्रभु के रिप्रेजेंटेटिव है। हमारे आचार्यगण बताते, शिला गौर गोविंद महाराज भी अपने लेक्चर्स में बताते हैं कि गुरु जो है वो नित्यानंद प्रभु के रिप्रेजेंटेटिव है, सो वी शुड टेक देयर शेल्टर। तो इसलिए ये लोचनदास ठाकुर इस भजन में कहते हैं। बाकी दूसरा हमने जो गाया, धन मोर नित्यानंद पति मोर गौरचन, ये हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। तो अब समय की पाबंदी को देखते हुए हम थोड़ा सा ये चर्चा करेंगे कि हम नित्यानंद त्रयोदशी पे क्या क्या कर सकते हैं।
एक मिनट, कल हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नित्यानंदा। यस, तो ये महाप्रकाश लीला के लास्ट में कुछ वर्सेस हैं जिनको हम पढ़ेंगे। ओके, एक मिनट, इसे बंद होने दीजिए। यस ना, तो परसों नित्यानंद त्रयोदशी है, तो फाइनली अब हम जस्ट एक दिन ही रह गया, कल का दिन बचा है, आज तो हो ही नहीं रहा है ना। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब बलराम पूर्णिमा आती है तो बलराम पूर्णिमा भी हमें जन्माष्टमी की तरह ही धूमधाम से मनानी चाहिए, है ना। बाहर के जो इस्कॉन के बाहर के लोग होते हैं वो जन्माष्टमी तो मनाती है, आजकल तो कली काल के लोग हैं, जन्माष्टमी भी उनको पता नहीं होता कब है ना। पूछते हैं कि अरे जन्माष्टमी कब है, कल जन्माष्टमी, और पूछेंगे अरे कल जन्माष्टमी है, अच्छा कल जन्माष्टमी है क्या, ओ। तो बाहर के लोग तो ऐसे करते हैं, है ना। फिर धीरे धीरे अब लोग राधा अष्टमी के बारे में जान रहे हैं कि राधा अष्टमी भी होती है, नहीं तो पहले तो राधा अष्टमी भी ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता था। अब राधा रानी राधे राधे करके राधा अष्टमी करते हैं। लेकिन अभी भी कई लोग हैं जिनको बलराम पूर्णिमा के बारे में नहीं पता, जो कि रक्षाबंधन के दिन ही होता है हर साल, क्योंकि राखी पूर्णिमा और बलराम पूर्णिमा दोनों पूर्णिमा के दिन पड़ते हैं। तो बलराम पूर्णिमा के बारे में भी लोगों को पता नहीं होता, इसलिए ज़्यादा लोग मनाते नहीं हैं। लेकिन हमें एज अ गौड़ीय वैष्णव, क्या एज अ कृष्ण भक्त भी हमें ये पता होना चाहिए कि बलराम पूर्णिमा किस प्रकार मनाई जाए, क्योंकि देखिए वहाँ पे भी बात यही है कि कृष्ण को हम तभी अप्रोच कर पाएंगे जब बलराम जी के थ्रू जाएंगे। तो वही बलराम अभी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं, है ना। कृष्ण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, है ना। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, और उनसे पहले बलराम जी निताई के रूप में आते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग जन्माष्टमी तो गौड़ीय वैष्णव इस्कॉन वाले धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन बलराम पूर्णिमा पता नहीं उतने धूमधाम से मनाते कि नहीं। और फिर गौर पूर्णिमा और नित्यानंद त्रयोदशी, उसमें तो और एंथुजियाज्म हमें घटाना नहीं है बल्कि और बढ़ाना है। तो जितना एंथुजियाज्म से, और हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा है कि अगर आप कोई गौड़ीय वैष्णव तिथियों को या भगवान के जन्मदिन को अगर आप धूमधाम से ना मनाएं तो अपराध लगता है, पता है आपको, है ना। कि नहीं पेपर आ रहे हैं, अच्छी बात है, पेपर आ रहे हैं, पढ़ाई करनी है ना। लेकिन कुछ समय, कुछ घंटे निकाल करके या एक दिन निकाल करके थोड़ा भगवान की सेवा में दे सकते हैं ना। तो पढ़ाई तो आगे पीछे भी कर सकते हैं तैयारी। तो इसलिए भगवान के जो आविर्भाव या वैष्णवों के आविर्भाव या तिरोभाव होते हैं उसमें समय निकाल करके कम से कम ये जो मुख्य हैं बलराम पूर्णिमा, जन्माष्टमी, नित्यानंद त्रयोदशी और गौर पूर्णिमा, कम से कम ये 4 के लिए तो, और शिला प्रभुपाद का आविर्भाव, है ना, कम से कम ये 4-5 फेस्टिवल के लिए तो समय निकालना ही चाहिए, है ना। पहले से एडवांस में छुट्टी दे देनी चाहिए कि भैया हम नहीं आएँगे, है ना। तो अब जैसे कृष्णा प्रभु लिख रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम है ना, तो समय काल परिस्थिति को देखते हुए तो फिर एग्ज़ाम से आ करके, है ना, जो भी करें, है ना। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च। पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपना बेस्ट दे कि हम लोग पूरा दिन जो है वो, वैसे तो पूरा साल और पूरा जन्म ही हमें नित्यानंद प्रभु के चरणों में शरणागत करना है, लेकिन कम से कम हमारे पास ये हर साल एक बहाना आता है ना, कि अजन्म का जन्म, है ना, नित्यानंद प्रभु हमारे इष्ट देव है। और ये बात मुझे लगता है कि अब आप सब जानते हैं, है ना, मानते हैं तो पता नहीं, लेकिन कम से कम जानते तो हैं कि सभी आचार्य एक ही मत में, एक ही बात सभी शास्त्रों में कहते हैं कि जब तक आप नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, और ऐसा कौन है जो सबसे ज़्यादा दयावान या कृपावान है, तो एक ही मत में, एक ही वाणी में नित्यानंद प्रभु का ही नाम सामने आता है। और जब तक आप उनकी शरण नहीं लेंगे, तब तक तो धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरचंद, है ना। महाप्रभु को लेने के लिए भी निताई की आवश्यकता है, और महाप्रभु तो फिर भी गुरु तत्व में है ना, भक्त भक्त वेश में आए हैं। और फिर राधा श्याम सुंदर वो तो ना, है ना, बिल्कुल नहीं। हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु के पास तो जाना ही पड़ेगा, है ना। उनके उनको जंप मार के, उनको स्किप करके नहीं जा सकते, है ना। ये यूट्यूब का ऐड नहीं चल रहा कि स्किप बटन करके
और सीधा आगे चले जाएँ। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु की शरण तो लेनी पड़ेगी, है ना? अब जैसे मर्ज़ी ले, जैसे लोचन दास ठाकुर कह रहे हैं। अनेक भजनों में लोचन दास ठाकुर कहते हैं, निताई गौर नाम आनंदेर धाम, उसके एंड में तो कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में निताई गौर सुंदर के प्रति अगर रति ना जन्मे, ऐसा व्यक्ति बाज़ार में उसके मुँह पे काली पोत दे देनी चाहिए, है ना? और एक उसमें कहते हैं कि निताई जो लोचन बोले मोर निताई, जेबा ना भजिलो, जानिया सुनिया सेई, आत्माघाती होइलो, है ना? उसमें कहते हैं कि जो निताई को नहीं बजता, वो आत्महत्या कर रहा है। जान करके, सुन करके भी जिसने नहीं बजा, वो आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड बॉम्बर है ना? तो खुद अपना उद्धार कर रहा है, दूसरों को भी मार रहा है ना? क्योंकि खुद नहीं कर रहा तो दूसरों को भी नहीं बता सकता। तो कितना ही ऐसे भी कई सारे, और विद्या कुल की करी वितार, है ना? आपके पास अच्छा विद्या है, अच्छी पीएचडी होल्ड कर लोगे, जेईई नीट पास कर लोगे, सीए बन जाओगे, है ना? अच्छे कुल में जन्मे हो, ब्राह्मण हो, लेकिन क्या फ़ायदा ये सब का अगर नित्यानंद प्रभु के शरणागत नहीं हो पाए। भागवतम में तो कहा गया है कि अगर कोई वर्णाश्रम का भी अच्छे से फ़ॉलो करे ना, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगर कोई 100% इसको पक्का तरीके से फ़ॉलो करे, कोई गलती ना करे, लेकिन विष्णु भजन ना करे, तो ऐसा व्यक्ति रौरव नाम के नर्क में जाएगा, है ना? क्योंकि उसने वर्णाश्रम तो फ़ॉलो किया, लेकिन वर्णाश्रम जिस चीज़ के लिए फ़ॉलो करना था वो नहीं किया, तो वो रौरव नर्क में जाएगा, क्योंकि इसका उद्देश्य था श्री भगवान की प्रसन्नता, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता, है ना? श्रम एव हि केवलम, है ना? तो इसलिए ये सिर्फ़ श्रम है, सिर्फ़ हार्ड वर्क है, लेकिन इस हार्ड वर्क का कोई फ़ायदा नहीं होगा एंड में। सब बर्बाद जाएगा, सब बर्बाद, है ना? तो जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि आपने आजीवन किसी हीरे की खान में काम किया, और आपको पता है ना, हीरे की खान में अगर कोई माइन में काम करते हैं तो कितना डेंजर होता है। वहाँ पे एक्सप्लोसिव यूज़ करके उनको होल करना होता है माइन के अंदर, और फिर वहाँ पे कभी भी एक पत्थर उनके सर पे गिर के मर सकते हैं वो। लेकिन वो वहाँ पे हीरे निकालने के लिए कितना कुछ करते हैं, है ना? और फिर पूरा कार्ट भर के हीरा लाए, बाहर निकाला, और कितने करोड़ों के वो होंगे हीरे, है ना? करोड़ों अरबों के डॉलर्स में होंगे। तो मुझे पता नहीं है। तो उसके बाद फिर जो जिसने हीरे निकालने के लिए अंदर माइन में भेजा था, है ना? अब वो बोले कि तुम्हें एक भी हीरा नहीं मिलेगा, एक तिनका बराबर भी नहीं मिलेगा, तुम्हें तो एक रुपया भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। हीरे निकाल दिए और मुँह पे जूता मारे, निकलो यहाँ से, है ना? तो यही संसार में हमारे साथ होता है कि हम लोग पागलों की तरह इकोसिस्टम में आकर के और लोगों की बातों में आकर के, और जो भी है ना? पैसे कमाने के लिए ही सब कुछ करते हैं। इतना सब पढ़ाई-लिखाई करते हैं, अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, बट लास्ट में कुछ हाथ लगता नहीं। तो अगर नित्यानंद प्रभु के चरणाश्रित नहीं हुए, तो फिर ये सब का क्या फ़ायदा, है ना? तो इसलिए परसों नित्यानंद त्रयोदशी है, अभी हमारे पास मौका है, तो इस दिन को गँवाए ना, है ना? भगवान जैसे हमारे किसी मित्र का जन्मदिन होता है, या हमारे किन्हीं प्रिय व्यक्ति का जन्मदिन होता है, तो हम कितना ध्यान रखते हैं, है ना? कि एक-एक चीज़ उनके लिए ऐसे माइन्यूट लेवल पर ध्यान रखते हैं कि उनका हर तरीके से ध्यान रखा जाए, उनकी फ़ेवरेट चीज़ बने, है ना? और उनके लिए जो भी वो चाहते हैं वैसा किया जाए, है ना? तो नित्यानंद प्रभु जो चाहते हैं, उन्हें जो पसंद है वैसे हमें करना चाहिए। तो नित्यानंद त्रयोदशी पे सबसे पहले तो उपवास रखें, है ना? अब आप बोलेंगे कि आज ही तो एकादशी का व्रत रखा है। आई होप आपने अद्वैत सप्तमी का भी व्रत रखा होगा, है ना? हम चर्चा करना भूल गए थे उसके ऊपर। पर अभी 3-4 दिन पहले अद्वैत सप्तमी थी, शिला अद्वैत आचार्य जी का आविर्भाव दिवस। तो उस दिन भी व्रत था। अब आज एकादशी का व्रत है, अब कल वरहा द्वादशी है। पर डरिए मत, उसका व्रत आज ही हो गया, है ना? आज 12 बजे तक कुछ नहीं खाना था, वरहा द्वादशी जो कल है उसके लिए एडवांस में हम लोग व्रत रख लेते हैं। तो उसके बाद फिर परसों है नित्यानंद त्रयोदशी। तो वैसे तो नित्यानंद त्रयोदशी पे लिखा रहता है कि 12 बजे तक उपवास रखना है ना? लेकिन क्योंकि नित्यानंद प्रभु हमारे इष्ट देव हैं, और जब वो हमारे लिए इतने प्रिय है और इतने इम्पोर्टेंट है, तो अगर कोई परम पूज्य शिला भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी गुरु महाराज के चरण चिन्हों पर चलना चाहता है, तो महाराज शाम तक फास्टिंग रखते हैं, है ना? ये मैं ये नहीं कह रहा कि शाम के बाद अन्न खाना है ना? फास्टिंग, फास्टिंग मीन्स कुछ नहीं। तो 12 बजे तक तो कुछ खाना ही नहीं है, और अगर हो सके तो जो गुरु महाराज के मतलब मेरे गुरु महाराज के चरण चिन्हों पर चलना चाहते हैं, तो शाम तक भी उपवास किया जा सकता है, और शाम के बाद फिर एकादशी प्रसाद ओनली, है ना? और कुछ नहीं, ओनली एकादशी प्रसाद हम हैव टू बी टेकन। तो प्रयास करें कि जिनका शरीर साथ देता है तो निर्जल, है ना, या सजल, सफल
दुःख लेकर के कम से कम नमक ना खाएँ, है ना? जिनको कोई बीमारी नहीं है और अगर बिल्कुल नहीं कर सकते तो एक टाइम कम से कम नमक खा लें लेकिन थोड़ा खाएँ, है ना? नमक खाएँ लेकिन कम खाएँ। तो उसके बाद फिर अगले दिन उपवास तोड़ेंगे। तो सबसे पहले तो उपवास क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई तिथि होती है तो उस दिन भोजन से हट कर के भजन में मन लगाना होता है। तो उपवास करने का एक ही उद्देश्य है कि नित्यानंद त्रयोदशी पे हम लोग पूरे दिन ज़्यादा से ज़्यादा भजन कर सकें और इसी के लिए दूसरी बात ये है कि अगर हरिनाम नहीं किया, तो क्या किया, है ना? इसलिए सुबह जल्दी उठे, जो नहीं उठ रहे वो भी जल्दी उठे और जो उठ रहे हैं वो थोड़ा और जल्दी उठे। है ना? आई विल ट्राई कि नित्यानंद त्रयोदशी पे जो जपा सेशन है वो भी 3 बजे से चालू हो जाएगा, है ना? तो आप लोग आ सकते हैं नाम जप करने के लिए। तो इसलिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करेंगे तभी तो है ना नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। बाकी आपके आस-पास जिनके मंदिर है ना? वो मंदिर जा सकते हैं और मंदिर में सेवा कर सकते हैं और जो मंदिर नहीं जा सकते वो घर पे रह के फिर कीजिए, है ना? तो अभी बता रहा हूँ प्रभु जी एक-एक चीज़ पे आ रहा हूँ, है ना? तो सबसे पहले उपवास, ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम और ज़्यादा से ज़्यादा लीला श्रवण, है ना? कथा श्रवण, हम भी उस दिन कथा श्रवण करेंगे। नित्यानंद प्रभु की व्यास पूजा, है ना? नित्यानंद प्रभु की व्यास पूजा हम लोग उस दिन श्रवण करेंगे, मतलब पढ़ेंगे चैतन्य भागवत से और ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप, उपवास। अब आ जाते हैं कि जो घर पे हैं, जो मंदिर नहीं जा सकते, तो वो कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? जो मंदिर में जाते हैं, वो अलग-अलग प्रकार से सेवा कीजिए। लेकिन घर पे जो रहते हैं, तो घर पे आप नित्यानंद प्रभु के लिए विग्रह तो नहीं है हमारे पास निताई गौर सुंदर के, है ना? तो आप कोई फ़ोटो रख सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, आप उसको निकलवा करके और फ्रेम करा सकते हैं, निताई गौर सुंदर की फ़ोटो, है ना? देखिए हमारे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में बताया कि भगवान 11 रूप से सेवा ग्रहण करते हैं। तो विग्रह तो एक स्वरूप है, लकड़ी के विग्रह, मार्बल के विग्रह मतलब पत्थर के विग्रह, है ना? और इवन चित्रपट में भी भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। और ये सोचना गलत है कि विग्रह में और चित्रपट में कोई फ़र्क है ना? आप सोचिए द्रौपदी मैया के लिए तो भगवान साड़ी बन कर के आए थे, है ना? तो भगवान कहीं पर भी कैसे भी प्रकट हो सकते हैं। अब ये हमारी श्रद्धा डिपेंड करती है कि हम उनको किस नज़र से देख रहे हैं। तो चित्रपट में भी भगवान उतनी ही अच्छे से सेवा स्वीकार करेंगे। आप में से कई अक्षय प्रभु जी जैसे भक्त हैं, है ना? तो वो चित्रपट की इस प्रकार सेवा करते हैं कि वो विग्रह से कम नहीं है ना? तो चित्रपट अगर है तो ठीक है, नहीं है तो निकलवा सकते हैं। घर में पसंद नहीं आएगा तो छोटे चित्रपट रख सकते हैं, उन्हें छुपा कर जैसे हमारे हार्दिक प्रभु जी वगैरह रखते हैं। अलमारी के अंदर चित्रपट बंद रखते हैं भगवान के, है ना? तो ये करके और इसके बाद क्या कर सकते हैं ना, आप फूल ऑफ़र कर सकते हैं भगवान को, है ना? तो जिनके आस-पास कोई फूल आते हैं और फूल कोशिश कीजिएगा कि खरीदिएगा नहीं, है ना? आपके घर में अगर उग रहे हैं या आप आस-पास के पार्क में या गार्डन में जाके 10-15 मिनट थोड़ा ढूँढिए, है ना? क्योंकि भगवान को बहुत पसंद आता है कि जब हम और फूल चुराने का भी विधान है हमारे कई कथाओं में ऐसे देखते हैं कि भक्त लोग फूल चुराते हैं, है ना? तो मैं भी कई बार क्योंकि मेरे गार्डन में उगते नहीं हैं, है ना? पता नहीं कौन से नर्क में रहता हूँ, तो इसलिए फिर जा कर के फिर मुझे कई बार फूल चुराने भी पड़ते हैं। तो इस प्रकार फूल चुरा कर के कैसे भगवान को ऑफ़र करें और कोशिश करें कि फूल जो है वो खुशबू वाले हों। ये जो गुड़हल वगैरह है इसमें खुशबू नहीं होती, तो भगवान को खुशबू वाले फ्लावर्स ऑफ़र करे जाते हैं, है ना? जैसे अभी तो ख़ैर खुशबू वाले फ्लावर्स का मौसम नहीं है ना? जैसे चंपा बट फिर भी आप लोग अलग-अलग शहरों में रहते हैं, है ना? तो कहीं स्वर्ण चंपा, चंपा या मोगरा तो अभी मौसम नहीं है ना? और गुलाब, है ना? गुलाब तो उग जाते हैं अभी भी और गोदावरी, है ना? किन्हीं के आस-पास अगर है तो ये सब जो फूल है खुशबू वाले हैं और भी आप आस-पास देख सकते हैं कौन से खुशबू वाले फूल हैं। जो सूंघा हुआ फूल है उसे मत ऑफ़र कर देना, है ना? तो क्योंकि वो हमने भोग कर दिया ना तो उसको ऑफ़र नहीं कर सकते। लेकिन जो खुशबू वाला फ्लावर है, उसको फिर आचमन करके और ऑफ़र कर सकते हैं क्योंकि भगवान फूल से बोलते हैं ना पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तो भगवान प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो फूल अब पत्र भी ऑफ़र करें, तुलसी पत्र, लेकिन सिर्फ़ तुलसी पत्र नहीं, है ना? इस दिन हम लोग और क्या ऑफ़र कर सकते हैं? गौरप्रिया शाकसेवने जीवने सार्थकमानि। तो ये भी तो पत्र है ना? क्योंकि जितने भी शाक हैं वो पत्ते से ही तो बनते हैं, तो वो भी तो पत्र है। इसलिए शायद भगवान ने बोला गीता के अंदर, है ना? कि कि कोई मुझे अगर पत्र या पुष्प अगर प्रेम से चढ़ाता है तो मैं प्रसन्न होता हूँ क्योंकि हमारे जो
गौड़ीय भगवान है, गौड़ियों के भगवान है श्री श्री निताई गौर सुंदर, वो पत्ते खाने वाले हैं, मतलब शाक खाने वाले हैं, है ना? जो कि पत्तों से ही बनता है। तो इसलिए आप कुछ नहीं बना सकते तो बहुत ईज़ी है, आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, कुछ नहीं करना, है ना? पालक के पत्ते, सरसों के पत्ते, है ना? या बथुए के पत्ते, और भी कई-कई तरीकों के पत्ते आते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट, है ना? तो पालक के पत्ते, बथुए के, और क्या कह रहा था मैं, सरसों के पत्ते, है ना? इस सब के शाक बना सकते हैं और कुछ नहीं करना, है ना? यूट्यूब पे भी आप रेसिपी देख सकते हैं। बाकी अगर किन्हीं को चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, है ना? क्योंकि यूट्यूब पे कई सारी हैं और फिर जेन्युइन कैसे बंगाली रेसिपी बनाते, कभी कुछ का कुछ और बना दें, है ना? ऐसा ना हो तो इसलिए पता हो। तो कि जैसे अभी मैं परसों गुरु महाराज से सुन रहा था, है ना? महाराज जी कह रहे थे कि वन हु इज़ नॉट अ गुड कुक कैन नॉट बिकम अ गुड डिवोटी, है ना? जो एक अच्छा खाना नहीं पका सकता, वो अच्छा भक्त नहीं बन सकता, है ना? क्योंकि आप देखिए इवन कृष्ण लीला के अंदर भी मैंने जितना पढ़ा है और जितना सुना है, मधुमंगल, है ना? वो साक्षात भगवान के लिए कुकिंग करते हैं। मंजरियाँ गोपियाँ तो करती हैं, लेकिन मधुमंगल भी भगवान के लिए कुकिंग करते हैं। वो खाने वाले और खिलाने वाले दोनों हैं। तो मधुमंगल जी स्वयं अपने हाथ से कई चीज़ें पकाते हैं, है ना? तो इसलिए हम देख सकते हैं कई कई लोगों के मन में पता नहीं उल्टी-सीधी बातें होती है कि अरे खाना पकाना तो माताओं का काम है ना? हम तो प्रभु चीज़ है, हम थोड़ी खाना पकाएँगे। मतलब अगर हम लोग भक्ति जीवन में आकर के भी शरीर के स्तर से ऊपर उठने का प्रयास नहीं करेंगे तो हो गया काम, है ना? ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा है कि खाना पकाना सिर्फ़ प्रभु जी का काम है ना? तो इतने सारे क्या नाम है उनका, महाप्रभु की लीला में कितने सारे थे, है ना? श्रीवास पंडित है, वैसे मालिनी देवी भी बनाते थे, शची माता बनाते थे, माताओं के भी है, लेकिन कितने सारे प्रभु जी के भी एग्ज़ाम्पल है ना? कहीं-कहीं ब्राह्मण विप्रों के घर जाते थे महाप्रभु, वो बना कर के खिलाते थे। राघव भवन में राघव पंडित खुद भगवान को वो बना कर के खिलाते थे, है ना? और रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने अध्यक्षता में दही चिड़ा बनवाया था। तो इसलिए ये सब ये सब क्या प्रभुज नहीं थे, है ना? तो माना कि वो नित्य लीला में मंजरियाँ हैं, गोपियाँ हैं, है ना? लेकिन गौरीदास पंडित, है ना? गौरीदास पंडित तो सुबल सखा है कृष्ण लीला में। तो वैसे तो वो बायोलॉजिकली मेल-फीमेल की कैटेगरी में नहीं आते, नित्य सिद्ध पार्षद है। लेकिन ये एक बकवास बात है कि खाना पकाना तो माताओं का काम है, हम तो कीर्तन करेंगे, नाचेंगे। निश्चित रूप से कीर्तन करना सबसे ज़्यादा प्रिय लगने वाला काम है ना भगवान के लिए। इसलिए मैंने सबसे पहले हरिनाम बोला, है ना? कि ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम करे और श्रवण करे। जो कुछ नहीं कर सकता कम से कम इतना कर ले, और इसके बाद जो कुछ करना चाहते हो और कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और करना भी चाहिए, है ना? क्यों आलस करें? तो भगवान के लिए कहीं आप हर्षित प्रभु जैसे भक्त हैं, पता नहीं अभी है कि नहीं क्लास में, है ना? तो डेकोरेशन करते हैं बड़ी सुंदर, भगवान को फूल ऑफ़र करते हैं। कई-कई तरीके से डेकोरेशन कर सकते हैं, है ना? भगवान को कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। और अब बात आ जाती है कि बना क्या-क्या सकते हैं भोग में, है ना? तो सबसे पहले तो शाक, ये तो प्रायोरिटी पर है, कुछ नहीं बनाया तो कम से कम शाक तो बनाना ही बनाना है ना? पालक के पत्ते लीजिए और जो भी पत्ते लीजिए और उनको बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, साग नहीं बनाना उसका कभी, सरसों का साग और मक्के की रोटी दे दो उन्हें, है ना? भगवान भी सोचेंगे ये क्या ले आया, है ना? शाक मतलब हरी सब्ज़ी, तो उसको बस वो नॉर्मल सब्ज़ी की तरह बनता है ना? और शाक, और शाक कई तरीके के होते हैं। लाल चौलाई का भी शाक होता है, बट लाल चौलाई का भी मौसम नहीं है। और इसके अलावा आप दही चिड़ा बना सकते हो, अभी चैट बॉक्स में लिख रहे थे, है ना? जैसे नित्यानंद प्रभु ने खुद रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला था कि दही चिड़ा बनवाओ और दुग्ध चिड़ा, है ना? तो दही चिड़ा की रेसिपी यूट्यूब से मत देखिएगा फिर से, है ना? क्योंकि यूट्यूब पे ऑथेंटिक नहीं है। दही चिड़ा की रेसिपी मैंने बताई हुई है, शायद पहले यूट्यूब पे रिकॉर्डेड होगी, है ना? और महाराज जी ने भी बताई है, मैं तो महाराज जी से बस कॉपी पेस्ट किया था। मैं फिर भी बता देता हूँ, है ना? जो चिवड़ा है उसको धो करके और गरम दूध में भिगोना है, और गरम दूध में भिगोने के बाद उसमें फिर जब वो दूध सोख लेगा, तो उसमें दही डालना है। दही डालने के बाद केला, और केला डालने के बाद चीनी और थोड़ा-सा इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, है ना? तो इतना डाल सकते हैं। ऑथेंटिक रेसिपी तो यही है जैसे नित्यानंद प्रभु ने बनवाया था। इसके अलावा फिर कई लोग आम वगैरह ये वो पता नहीं क्या-क्या डाल देते हैं, है ना? तो चाहे तो डाल सकते हैं अगर कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऊपर से डालना चाहते हो तो। लेकिन ऑथेंटिक रेसिपी में तो इतना ही था, है ना? बाकी और कुछ ऐड ऑन करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह बस, ठीक है? तो ये दही चिड़ा, दुग्ध चिड़ा, शाक, और
क्योंकि निताई बलराम है ना? बलराम होइलो निताई। तो जो बलराम जी को पसंद है वही नित्यानंद प्रभु को पसंद है। तो बलराम जी, कृष्णा बलराम तो लड्डू खाने वाले हैं, है ना? तो उनके लिए कई तरीके के लड्डूज़ बना सकते हैं, है ना? कोकोनट के लड्डू और मावे के लड्डू, है ना? और उसमें शहद डाल सकते हो कि आपको पता है नित्यानंद प्रभु और बलराम जी दोनों को ही शहद बहुत प्रिय है। तो जैसे मावे के लड्डू उसमें शहद डाल कर के वो लड्डू को बना सकते हैं, या लड्डू बना के ऊपर थोड़ा-सा, वैसे वो सही नहीं लगेगा, तो मावे के अंदर ही शहद मिला कर के और उसके लड्डू बना सकते हैं, है ना? और क्या कर सकते हैं, मालपुआ, बलराम जी को मालपुआ पसंद है, चीकू, है ना? फ्रूट्स, तो चीकू फ्रूट्स भगवान को ऑफ़र कर सकते हैं, मालपुआ, लड्डू और शाक हो गया, है ना? दही चिड़ा, दुग्ध चिड़ा हो गया। इसके अलावा और भी है ना कई सारे ऐसी चीज़ें जो कि कृष्ण बलराम पाते थे, है ना? जैसे राइस, भात, है ना? भात के बिना काम कैसे चलेगा? तो वैसे भी आप में से ज़्यादातर डिवोटीज़ तो साउथ इंडिया की साइड से ही हैं, है ना? जो नहीं थे वो वहाँ जॉब करने चले गए। तो इसलिए वहाँ तो भात वग़ैरह ही खाते हैं। तो किसी भी प्रकार के नॉर्मल भात, दही वाले भात, है ना? टोमेटो वाले भात, लेमन वाले भात, है ना? लेमन राइस, टोमेटो राइस, कर्ड राइस, नॉर्मल राइस, जो मर्ज़ी राइस बनाइए, है ना? इस प्रकार राइस जो उड़ीसा के आस-पास से हैं, वो पखाल भात भी बना सकते हैं, है ना? और क्योंकि 20 साल के करीब, है ना, या इससे ज़्यादा ही श्री चैतन्य महाप्रभु नीलाचल धाम में रहे थे। तो नीलाचल में रहे थे पुरी धाम में, तो वही खाते हैं जो जगन्नाथ जी पाते हैं, है ना? तो शाक-भात ये सब तो बांग्ला है, और एक टमाटर खजूर की चटनी बनती है ना? आपको मैंने रेसिपी पहले भी भेजी थी वो रिकॉर्ड करके, तो वो भी काफ़ी फ़ेमस है, तो वो बना सकते हैं, है ना? और जो देखिए, जो कथाओं के हिसाब से पता चलता है चैतन्य भागवत के हिसाब से, तो दमयंती माता जी दोनों प्रभु उसके लिए अचार पैक करके देते थे, है ना? कई तरीके के। तो अचार बना सकते हैं नित्यानंद प्रभु के लिए, हाँ। चैतन्य महाप्रभु अभी आगे गौर पूर्णिमा भी आ रही है, दोनों के लिए कई तरीके के अचार बना सकते हैं। समोसा कचौड़ी एक्चुअली वो साइड है ना, वो बात की बात है, वो प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि वो चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत में नहीं बताया है। तो मैं आपको शास्त्र के अनुसार बता रहा हूँ, है ना? तो ये तो कृष्ण बलराम खाते इसलिए बना सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग वो फ़ोकस करेंगे जो चैतन्य भागवत के हिसाब से है ना? आइटम्स बढ़ाने के लिए 56 भोग बनाना है तो कर सकते हैं। लेकिन चैतन्य भागवत में है, दमयंती माता जी अचार बनाते थे। तो जैसे आम आम तो अभी आ नहीं रहा, है ना? वैसे बता रहा हूँ, कच्ची आमी को कस करके और उसमें राई और मसाला, है ना, थोड़ा-सा नमक डाल कर के, और वो 1 या 2 दिन में उसका अचार बन जाता है। तो वो, है ना, और कई-कई तरीके के अचार, क्योंकि नित्यानंद प्रभु बहुत खट्टा, तीखा ये सब खाते थे। और नीलाचल में रहते थे, तो आप में से कई भक्त अगर कोई उड़ीसा के आस-पास के हैं तो जानते होंगे, है ना? तो जो जगन्नाथ जी को पसंद है वो भी बना सकते हैं, खाजा, छेना गाजा, छेना पोड़ा, है ना? और इसके अलावा काकड़ा पीठा, है ना? और भी कई तरीके के पतिशाप्ता पीठा, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। आई होप आप लिख रहे होंगे। बाद में दोबारा नहीं पूछेंगे सारी रेसिपीज़ के नाम, है ना? क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट हैं, मैं मानता हूँ, है ना? तो फिर बोल रहा हूँ, काकड़ा पीठा, छेना गाजा, छेना पोड़ा, खाजा, है ना? तो ये सब बना सकते हैं। ओके, आई गेस सब हो गया, है ना? बाकी कुछ रह गया हो तो, बाकी दूध, दही, है ना, इसमें शहद मिला कर के कुछ-कुछ बना सकते हैं। वारुणी की रेसिपी यूट्यूब पर है, बट गुरु महाराज बताते हैं कि लास्ट ईयर बलराम पूर्णिमा पे महाराज बता रहे थे हमें कि वारुणी तो उनकी वाइफ़ है ना? वारुणी देवी और रेवती 2 उनकी वाइफ़ है बलराम जी की। तो वारुणी तो अपने आप को एक ड्रिंक फ़ॉर्म में मैनिफेस्ट करती है, तो हम उनको कैसे बना सकते हैं कि दूध में शहद मिला कर के वारुणी बना दें? तो उसका नाम वारुणी रख दिया गया है ना? बाकी वारुणी हम नहीं बना सकते। बाकी हाँ, हम दूध में शहद मिला कर के और जो ड्रिंक बनाते हैं वो ऑफ़र ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें शहद है ना? तो इस प्रकार शहद वाली कोई भी चीज़, इन्हीं की प्रविधि हनी चिली पोटैटो लगा देते हैं, उसमें भी तो शहद डलता है। तो क्योंकि हमारे है ना, कई लोग ऐसे गौर निताई को नूडल्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, बट हमारे आचार्यों ने ये नहीं बोला, है ना? हमारे आचार्यों ने बोला है कि शाक खाए गौर प्रिय जने और जीवन सार्थक मानी, है ना? और बर्गर, पिज़्ज़ा खाए जीवन निरर्थक मानी, है ना? पिज़्ज़ा, पास्ता नरक का रास्ता। तो इसलिए कम से कम नित्यानंद त्रयोदशी पे ये हरकतें ना करें। तो इसलिए जो भगवान को पसंद है वो बांग्ला जैसे या ओडिया, है ना, ये सब क्यूज़ीन्स हैं। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए वो सब बना सकते हैं, है ना? अब बोले कि हमें नहीं पसंद आएगा।
अब देख लीजिए कि आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं या फिर अपना टेस्ट देखना चाहते हैं, है ना? जैसे कई लोगों को दही चिड़ा जो ऑथेंटिक तरीके से बनता है वो पसंद नहीं आता कि ये क्या है ना? दही दूध में चिड़ा डाल के इसमें दही मिला के केला डाल दिया है, कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा, कई लोगों को पसंद नहीं आता। लेकिन क्योंकि श्री भगवान को वो पसंद है और भगवान तब प्रसन्न होंगे जब हम उनकी प्रसन्नता के हिसाब से चलेंगे। जैसे इस जगत में भी ऐसे ही होता है ना, मदर्स डे है ना? और आप मदर्स डे पे वो बना दो जो आपको पसंद है, मम्मी को पसंद ही नहीं, है ना? जैसे कई जो माताजीज़ होती है वो उनको पिज़्ज़ा ला कर के दे दिया, उनको पता ही नहीं पिज़्ज़ा होता क्या है ना? बना के वो ऐसे चीज़ खींच रहे, क्या है ये? है ना? चुपचाप सब्ज़ी रोटी नहीं बना सकते थे। तो वो बाहर से में भी दिखा दे कि हाँ, हम प्रसन्न हैं, पर वो अंदर से प्रसन्न नहीं होंगे। शिला प्रभुपाद भी बताते हैं कि मैंने आपसे पानी माँगा और आप मुझे दूध ला के दो तो मैं प्रसन्न नहीं होऊँगा। मैंने पानी माँगा है तो मुझे पानी ही चाहिए, है ना? तो इसलिए जो भी निताई गौर सुंदर को पसंद है, हम वो बना कर के वो उनको ऑफ़र करने का प्रयास करें, है ना? ना कि वो जो हमें पसंद है। तो इस प्रकार जो-जो बलराम जी को पसंद है या जो-जो नित्यानंद प्रभु की लीला में हम देखते हैं, तो ये चीज़ें हम लोग बना सकते हैं, है ना? स्वीट्स और इस प्रकार ऐसे कई सारी सब्जियाँ और इसके अलावा भी आप कई सारी चीज़ें एक यूट्यूब चैनल है कृष्णाज़ क्यूज़ीन करके, आपने शायद देखा होगा, है ना? उस पे प्लेलिस्ट डली हुई है बंगाली रेसिपीज़ करके तो या ओडिया रेसिपीज़, तो उसमें आप देख सकते हैं जो भी आपको लगे, है ना? वो बना सकते हैं बट शाक तो महत्वपूर्ण है ना? तो कुछ ना बनाए तो शाक-भात तो बनाना ही बनाना है और शाक को महाप्रभु और निताई गौर सुंदर मतलब निताई गौर सुंदर को भात के साथ ऑफ़र करना है, ना कि चपाती के साथ। अब आ जाते हैं एक प्रश्न के ऊपर जो चैट बॉक्स में लिख रहे थे कि दही चिड़ा ये लिखा था ना खा सकते हैं क्या? या खिला सकते हैं लिखा था? प्रसाद खा सकते हैं क्या? नहीं प्रभु जी, है ना? सिर्फ़ दही चिड़ा नहीं, ये जो-जो बनाया था, शाक हो गया, है ना? जितनी मालपुआ हो गए, जितनी भी चीज़ें बनाई है, ये आपको नहीं खानी है ना? नित्यानंद त्रयोदशी के दिन, ये अगले दिन खानी है पारण करने के बाद, है ना? उस दिन कैसे खा लेंगे? उस दिन व्रत तोड़ना है क्या? है ना? अन्न खा कर के। उस दिन तो अन्न क्या, है ना? कोशिश करनी है कि एकादशी प्रसाद भी लिमिटेड लें, है ना? तो अगले दिन पाना है ये सब जो भी हमने बनाया था, ठीक है? उस दिन नहीं पाना। उस दिन बनाना है, भगवान को पवाना है, भक्तों को वितरण कर सकते बाहर अगर कोई व्रत नहीं लेते तो, लेकिन खुद नहीं पाना। नित्यानंद त्रयोदशी परसों है ना? तो इसलिए खुद नहीं पाना, भगवान को भवाना है ना? और जो व्रत नहीं कर सकते या नहीं करते, जिनको निताई के बारे में पता नहीं है, तो उन्हें बाहर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन खुद सिर्फ़ कल ही खा सकते हैं, मतलब अगले दिन, है ना? 1 तारीख को, ठीक है? तो ये सब हो गया, उपवास महत्वपूर्ण रूप से लेना ही लेना है और अलग-अलग आप वैष्णव सॉन्ग्स गा सकते हैं, है ना? चैतन्य भागवत में इतनी सारी स्तुतियाँ हैं श्रील वृंदावन दास ठाकुर द्वारा विरचित, नित्यानंद प्रभु के लिए जो कि हम ऑफ़र कर सकते हैं नित्यानंद प्रभु को। अभी मैं भी सोच रहा था कि जितने भी वर्सेज़ हैं ऐसे जिसमें नित्यानंद प्रभु को गुणगान करे श्रील वृंदावन दास ठाकुर, उसे एक जगह पर लिख कर के एक पीडीएफ बना सकते हैं, है ना? तो मैं उसको कल बनाने का प्रयास करूँगा पूरा, है ना? सारा तो पूरे चैतन्य भागवत का नहीं बट कुछ मुख्य-मुख्य अध्याय, है ना? पर मैं वो आपको नहीं भेजूँगा, है ना? अगर आप मुझसे माँगेंगे तो ही मैं आपको भेजूँगा, है ना? ऐसे नहीं भेजूँगा। और क्योंकि या फिर आप खुद निकालें तो वो और ज़्यादा अच्छा है ना? आप खुद भी थोड़ी क्योंकि हमने पढ़ा तो है ही, आपको पता है कि वर्सेस कहाँ-कहाँ है, ढूँढने की ज़रूरत तो है नहीं। तो चैतन्य भागवत या चैतन्य चरितामृत के जो नित्यानंद प्रभु से संबंधित अध्याय हैं, उन्हें खोल के आप खुद भी ढूँढ सकते हैं, है ना? या अगर चाहिए ही है तो आप माँग सकते हैं, है ना? पब्लिकली नहीं भेजूँगा ग्रुप में। और वैष्णव सॉन्ग्स हैं इतने सारे, आप उनको गा सकते हैं, है ना? नित्यानंद प्रभु के लिए और हरिनाम संकीर्तन कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसे कई हमारे भक्त एक ही शहर में रहते हैं, तो आप चाहे तो एक एक ही घर में आकर के सब लोग एक साथ भी कर सकते हैं, है ना? क्योंकि अकेले-अकेले अपने-अपने घर पे करेंगे, ये हमारा गौड़ीय सिद्धांत कभी नहीं था, है ना? भक्तों के घर पे एक-दूसरे के घर जाते हैं और वहाँ पर जा कर के और फिर सब मिल कर के अगर भगवान को सर्व करें तो ज़्यादा अच्छा है ना? तो इस प्रकार जो दिल्ली में बच्चे रहते हैं वो अब दिल्ली में कोई है नहीं, है ना? मैं तो रोहित प्रभु से कह रहा था, पर वो आ नहीं रहे। तो इस प्रकार हम नित्यानंद प्रभु को अलग-अलग प्रकार से गीत गा के और हरिनाम गा कर के, हरिनाम कीर्तन करके क्योंकि यही मुख्य है और कुछ करे या ना करे हरिनाम तो करना ही करना है। अगर बाकी सब करा बट हरिनाम नहीं करा,
तो गए तेल लेने, है ना? इसलिए बाकी सब हरिनाम से संबंध बना कर के करना है ना? ऐसा नहीं कि कुछ भी ना करें और बस 16 माला कर रहे फ़ोन चला कर के, और फ़ोन को तो साइड में एकदम नाली में फेंक दो उस दिन, है ना? क्योंकि नित्यानंद प्रभु का जन्मदिन है, तो पूरा दिन उनके उनके शरणागत होकर के, है ना? उनके चेतना में रह कर के हम लोग पूरा दिन बिताएँ, है ना? बस ये देख लेना कि क्लास कब है ना? बाकी इधर-उधर कोई सोशल मीडिया वगैरह चलाने के लिए, है ना? ये सब टाइम पास ना करें, ठीक है? तो अभी हमारे पास 15 मिनट है, जैसा मैंने आप सब लोगों से अनुमति माँगी थी। तो हम कुछ वर्सेस पढ़ेंगे ना, यहाँ पे श्रील वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। किन्हीं को कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं अभी, कि नित्यानंद त्रयोदशी से रिलेटेड सिर्फ। यस राहुल प्रभु। प्रभु जी फुल डे है क्या? फुल डे यस, उपवास है? यस प्रभु जी, फुल डे विष्णु तत्वों के लिए फुल डे फास्टिंग रखते हैं। अगले दिन पारण होगा। वारुणी, हाँ, वारुणी, वारुणी नहीं है प्रभु जी, वो अभी मैंने बोला, है ना? बट हाँ, क्योंकि उसमें दूध, दही और शहद है, तो जो एकादशी वाला है वो उसे पा सकते हैं, है ना? जो एकादशी पे पाया जा सकता है उसे पा सकते हैं, ठीक है? और किन्हीं को कुछ टीका टिप्पणी, प्रश्न उत्तर नहीं है? बोलिए चिंतन प्रभु जी। प्रभु जी मैंने ग्रुप में हैं? ग्रुप में बत क्या? पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हमारे पास समय की पाबंदी है। अद्वैतेरा प्रिय प्रभु चैतन्य ठाकुर, इथे अद्वैतेरा बड़ा महिमा प्रचुर। अच्छा, ये तो अद्वैत आचार्य जी का गुणगान कर रहे हैं। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद, चैतन्य प्रिय अति ठाकुर निताय, ऐसे महिमा तान चारि वेदे गाय। ना, चैतन्य महाप्रभु के प्रिय है कौन? नित्यानंद प्रभु, ना? नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय हैं और चारों वेद इस बात का गुणगान करते हैं। चैतन्येरा भक्त है ना नाही यार नाम, यदि सेव्य वस्तु तबु त्रिनेर समान। नित्यानंद कहे मुनि चैतन्येर दास, अहर्निश आर प्रभु ना करे प्रकाश। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं मुनि चैतन्य दास, ना? नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, मैं चैतन्य दास हूँ, और दिन और रात वो यही कहते रहते हैं और यही करते हैं, है ना? ताहा न कृपाय हय चैतन्य ते रति, नित्यानंद भजिले आपाद नाही कटी। ये तो वही वर्ष है जो हमने उस दिन पढ़ा था, है ना? तो कि जो भी महाप्रभु की कृपा से नित्यानंद प्रभु के शरणागत हो जाता है। अब बोले कि महाप्रभु की कृपा से नित्यानंद प्रभु के शरणागत होने की बात क्यों कर रहे हैं? आप एक बात बताइए, है ना? श्री चैतन्य महाप्रभु के कितने करीब है ना नित्यानंद प्रभु, हृदय में रहते हैं उनके। नित्यानंद प्रभु इतने चैतन्य प्रिय देह, नित्यानंद राम हऊ मोरा प्राणनाथ है मनस्काम। निताई महाप्रभु के प्रिय है, तो महाप्रभु के ऐसी किसी को भी आने देंगे क्या नित्यानंद प्रभु के पास, है ना? नित्यानंद प्रभु तो प्रेम की वृष्टि कर रहे हैं, बट महाप्रभु तो हर किसी को नहीं आने देंगे ना। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु के प्रति जब अनुकूल भाव से जाएंगे, जब शरणागत होने के भाव से जाएंगे, तब महाप्रभु अलाउ करेंगे कि ओके ओके, नाउ यू कैन कम टू निताई। तो इसलिए क्या कहते हैं, है ना, कि आपकी कृपा से या महाप्रभु की कृपा से अगर कोई निताई के चरणाश्रित चरण में आसक्त हो जाता है, तो उसको कभी भी किसी भी समय ज़िंदगी में कोई आपात, है ना, यानी कोई एडवर्सिटीज़ या डेंजर नहीं रहेंगे। हमारा प्रभुरा प्रभु गौरांग सुंदर, ए बड़ा भरोसा चित्ते धरी निरंतर। श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे प्रभु के प्रभु है, यही भरोसा मैं अपने चित्त में धारण करता हूँ। धरणी धरेन्द्र नित्यानंदेर चरण, देहा प्रभु गौरचंद्र आमारे शरण। धरणी धरेन्द्र नित्यानंदेर चरण, ना?
तो कहते हैं देहा प्रभु गौरचंद्र हमारे शरण। तो महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे कि हे श्री चैतन्य महाप्रभु, ये स्तुति सबसे बेस्ट है गाने के लिए नित्यानंद त्रयोदशी पे। क्योंकि निताई कहते हैं कि महाप्रभु का नाम लो तो मैं प्रसन्न होऊंगा, गौर कहते हैं कि निताई का नाम लो तो मैं प्रसन्न होऊंगा, तो मैं दोनों का ही ले लेता हूँ, है ना। तो इसलिए महाप्रभु का नाम लेकर के कह रहे हैं कि आप निताई दिला दो, तो निताई प्रसन्न होंगे कि अरे वाह देखो ये तो गौर से मुझे मांग रहा है, और महाप्रभु प्रसन्न होंगे कि अरे वाह ये तो निताई से प्रेम करता है इसलिए मुझसे मांग रहा है। तो दोनों हुए ना प्रसन्न, है ना। इसलिए हम लोग राधे राधे नहीं करते, है ना। हमें कोई दिक्कत नहीं है जो राधे राधे करते हैं, है ना। आप राधे राधे करो या आधे आधे करो, आपकी इच्छा। लेकिन हम राधे राधे इसलिए नहीं करते क्योंकि हम दोनों का नाम लेने में विश्वास रखते हैं, है ना। क्योंकि राधा रानी का नाम लेने से श्रीमती राधा रानी नहीं प्रसन्न होंगी, है ना। गौड़ीय वैष्णव राधा रानी को प्रसन्न मुख्य रूप से करना चाहते हैं, तो इसलिए वो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं ताकि राधा रानी कृष्ण नाम सुन करके प्रसन्न हो। और हरे भी एक्चुअली राधा रानी का नाम है। हरे मतलब जो कृष्ण को हर लेती हैं, कृष्ण मनोहारिणी हे राधे वृंदावनेश्वरी, है ना। तो जो कृष्ण को हर लेती है, तो जब राधा रानी ये नाम सुनेंगी कि वो कृष्ण को हर लेती है, तो उन्हें कितनी प्रसन्नता होगी। तो मिला जुला के सीधा सीधा हम लोग श्रीमती राधा रानी के उपासक हैं, है ना। कृष्णा तो बस यूं ऐसे ही उनके थ्रू जाने के लिए कर लेते कि आप राधा रानी के साइड में खड़े हो। तो इसलिए दोनों का नाम, निताई गौर सुंदर का नाम, तो दोनों प्रसन्न होंगे। तो इसलिए कहते हैं हे महाप्रभु, आपके शरण में आया हूँ मैं, और अब आप मुझे क्या करिए, नित्यानंद प्रभु की शरण दिला दीजिए। जो कौन है, धरणी धरेंद्र, क्या नाम लिया है, धरणी धरेंद्र नित्यानंदेरा चरण। तो वो नित्यानंद प्रभु जो कि भगवान अनंत के रूप में अपने अनंत फणों के ऊपर, है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड को एक फण के ऊपर धारण करते हैं राई के समान। तो उन नित्यानंद प्रभु के चरण में मुझे लाके पटक दीजिए। बलराम प्रीते गाई चैतन्य चरित, करे बलराम प्रभु जगत रहिता। तो मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान गाता हूँ। क्या बोल रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर, बलरामा प्रीते गाई चैतन्य रचरित। मैं महाप्रभु का गुणगान क्यों कर रहा हूँ, बलराम जी को प्रसन्न करने के लिए, है ना। क्योंकि बलराम जी करे बलराम प्रभु जगत तेरा हित, क्योंकि बलराम जी हमेशा जगत का हित करते हैं। कैसे करते हैं, कृष्ण नाम दे करके। चैतन्य राधा से बई नीताई ना जाने, चैतन्य राधा से नित्यानंद करे दाने। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की दास्यता के अलावा और कुछ नहीं जानते, इसलिए दूसरों को भी वो चैतन्य दास्यता ही दान देते हैं। नित्यानंद कृपाया से गौरचंद्र चिनी, नित्यानंद प्रसादे से भक्ति तत्व जानी। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से कोई श्री चैतन्य महाप्रभु को और उनके प्रति भक्ति को समझ सकता है। सर्व वैष्णवेरा प्रिय नित्यानंद राय, सबे नित्यानंद स्थाने भक्ति पद पाए। सर्व वैष्णवेरा प्रिय नित्यानंद राय, नित्यानंद प्रभु सभी वैष्णवों के प्रिय हैं। ऐसे दो बातें हैं, नित्यानंद प्रभु सभी वैष्णवों के प्रिय है, और नित्यानंद प्रभु जिसको प्रिय नहीं है वो वैष्णव नहीं है। दोनों बातें हैं, है ना। आप सभी वैष्णव है क्योंकि आप सब नित्यानंद प्रभु को पसंद करते हैं। नित्यानंद प्रभु आपके प्रिय है और नित्यानंद प्रभु आपको पसंद करते हैं, तभी आप सब लोग निताई दास अनुदास हैं ना। लेकिन जो निताई को पसंद नहीं करता वो वैष्णव ही नहीं है, तो इसलिए वो भक्ति अर्जित कर पाते हैं, भक्ति पा पाते हैं नित्यानंद प्रभु की कृपा की वजह से। प्लेटफॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस बाय हिज मर्सी, बाय निताई मर्सी, है ना। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा की वजह से किसी को महाप्रभु मिलते हैं। कौन पाके यदि करे नित्यानंदे हेला, आपा ने चैतन्य बले से ही जन गेला। तो अगर कोई नित्यानंद प्रभु का अनादर करता है तो महाप्रभु कहते हैं कि इस व्यक्ति ने अपने आप को बर्बाद कर दिया है। आदि देव महायोगी ईश्वर वैष्णव, महिमारा अंत इहा ना जाना ये सब। तो कहते हैं कि सबसे बड़े वैष्णव भी नित्यानंद प्रभु के गुणों को पूरे तरीके से नहीं जानते। कौन है सबसे बड़े वैष्णव, वैष्णव नाम यथा शंभु। तो शिव जी भी नित्यानंद प्रभु की महिमा को नहीं जानते क्योंकि उनकी महिमा का अंत ही नहीं है। जो भगवान की लीलाओं का गुणगान अनंत समय से कर रहे हैं और वो खत्म ही नहीं हो रहा, तो उनका गुणगान फिर कैसा होगा, क्योंकि भगवान के भक्तों का गुणगान भगवान से भी अधिक होता है। भगवान के भक्त भगवान से भी ज़्यादा कृपालु होते हैं, तो उनका गुणगान तो उनसे ज़्यादा हुआ ना। तो इसलिए
जितना भगवान कृष्ण का गुणगान है उससे कहीं ज़्यादा तो बलराम जी का है, क्योंकि वो अनंत कोटि समय तक, अनंत कोटि समय से बोले ही जा रहे, बोले ही जा रहे, बोले ही जा रहे हैं। तो इसलिए उनका गुणगान ज़्यादा है। कहारे ना करे निंदा कृष्ण कृष्ण बले, आ जाय चैतन्य से ही जिनी बेकाहेले। तो जो किन्हीं की निंदा ना करके कृष्ण कृष्ण भजते हैं, वो श्री चैतन्य महाप्रभु को खरीद लेते हैं। निंदाया न हि कलभ्य सर्वशास्त्रिकया, सबार सम्मान भागवत धर्म हया। मध्यखंड कथायेन अमृतेरखंड, महानिम्बहेन वास्यते कपाषण्ड। केहायेन सर्काराय निम्ब स्वादुपाय, तारादेव सर्कार स्वादु नहि आया। ऐ मत चैतन्येरा परानंद यश, सुनीते न पाय सुख हई दैव वश। तो यहाँ पे उसी बात को बता रहे हैं, मैं थोड़ा संक्षिप्त में बता रहा हूँ, है ना? कि हमें किन्हीं के प्रति कोई अपराध, किन्हीं की कोई निंदा नहीं करनी, है ना? और यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मध्य खंड में भगवान की लीलाएं हैं, तो इतनी नेक्टेरियन है, इतनी रस से भरी हुई है, लेकिन फिर भी जो नास्तिक लोग हैं, वो उन्हें ये नीम के समान कड़वी लगती है ना? जैसे अगर कोई शुगर कैंडी को चखे और उसको फिर भी वो कड़वी लगे, तो इसमें उसकी गलती है ना? ऐसा नहीं है कि जो शुगर कैंडी है वो कभी, है ना, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देगी, वो कभी कड़वी हो जाएगी, है ना? जैसे एक जो बीमार व्यक्ति होता है, वो गन्ना भी चबाए तो उसे गन्ने का जूस भी कड़वा लगेगा, है ना? पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस, तो उसे गन्ने का जूस भी कड़वा लगता है। तो कोई अगर माया में बहुत ज़्यादा आश्रित है, माया में बहुत ज़्यादा मर रहा है, तो उसे ये कथाएँ सुन कर के भी रस ही नहीं आएगा, है ना? उसे भक्त से नहीं सुना तो बिल्कुल रस नहीं आएगा। तो इसलिए ये कथा सुन कर के भी कड़वी लगेंगी ये, है ना? आनंद नहीं आएगा, मन ही नहीं करेगा सुनने का। सन्यासियो यदि नहीं माने गौरचंद्र, जानी से जानी हसे खल जन जन्म जन्म अंध। यहाँ पे पढ़ना है। जय गौरचंद्र नित्यानंदेर जीवन, तोरा नित्यानंद मोरा हऊ प्राणधन। उन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, जो कि नित्यानंद प्रभु के प्राण धन है। हे महाप्रभु, आपसे फिर प्रार्थना कर रहा हूँ कि तोरा नित्यानंद मोरा हऊ प्राण धन, आपके नित्यानंद प्रभु मेरे प्राण धन बन जाए। शिला वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के ही तो डिसाइपल है ना, लास्ट डिसाइपल है उनके, डायरेक्ट इनिशिएटेड डिसाइपल। और नित्यानंद प्रभु के साथ ही थे शिला वृंदावन दास ठाकुर, 12 साल की उम्र में थे, है ना? तो नित्यानंद प्रभु के साथ ही रहते थे। तो जा रहे थे एक बार, और अ, नित्यानंद प्रभु जैसे अलग-अलग जगह रुकते हैं ना, ऐसे थोड़ी कि रात भर चलते ही रहेंगे, सुबह रात। तो एक जगह रुके, तो नित्यानंद प्रभु प्रसाद वगैरह लिया, कीर्तन करते थे, नाचते थे। तो प्रसाद ग्रहण करने के बाद एक दिन चला वृंदावन दास ठाकुर को लगा कि नित्यानंद प्रभु इतना सब खाया है, तो हाजमा करने के लिए ना थोड़ा हाजमे का कुछ देना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु के लिए हरी तकी लेके घूम रहे थे। आपको पता होगा हरी तकी कई लोग खाते हैं, है ना, खाना हजम करने के लिए। तो सोचे कि निताई को ये हरी तकी दे देता हूँ, तो जाकर दे दी। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि ये तुम कहाँ से लाए? इतने यहाँ पे जंगल के बीच में, गाँव के बीच में, तुम कहाँ से इतनी जल्दी, यहाँ तो आस-पास कोई पेड़ भी नहीं है, ये तुम कहाँ से लेके आए हरी तकी? तो वृंदावन दास ठाकुर बोले मैं घर से लेके चला था, है ना, पोटली में बाँध के रखा था कि रास्ते में चाहिए होगी तो इसलिए दे दूँगा। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि तुम्हें भगवान की कृपा पर विश्वास नहीं है? जाओ, मैं नहीं ले जा रहा तुम्हें अपने साथ। और श्रील वृंदावन दास ठाकुर 12 साल के छोटे बच्चे थे। और वो तो रोते रहे, रोते रहे। उन्होंने महाप्रभु को कभी देखा नहीं था, श्री चैतन्य महाप्रभु को। और नित्याई ने बोला कि तुम नहीं देखोगे महाप्रभु को, है ना? और बोले कि मेरे साथ भी नहीं जाओगे। तो फिर वो रोने लग गए कि मैं कैसे देखूँगा, कैसे देखूँगा? तो निताई कहते कि मैं यही प्रकट कर सकता हूँ, क्योंकि महाप्रभु 4 स्थान में रहते हैं ना, जिनमें से एक कौन-सा है? निताई का नर्तन। तो जहाँ नित्यानंद प्रभु नृत्य करते हैं, वहाँ महाप्रभु प्रकट होते ही होते हैं, है ना? तो इसलिए हम भी नित्यानंद त्रयोदशी पे कीर्तन, क्योंकि कीर्तन नहीं करेंगे, भोग लगा दिया, सब कर दिया, लेकिन हरिनाम नहीं लिया, कीर्तन नहीं किया, तो भगवान भोग छोड़ कर के भाग जाएँगे, है ना? क्योंकि कीर्तन तो मुख्य है। भगवान कीर्तन प्रेमी है। श्रीवास आंगन में क्या कर रहे थे? सिर्फ़ खाना खा रहे थे क्या? शिवास आंगन में बैठ के कीर्तन कर रहे थे, है ना? पूरी रोज़-रोज़ रात को आकर के कीर्तन करते थे। तो इसलिए कीर्तन तो मुख्य है ना? तो कीर्तन तो अकेले करिए, 4 लोग मिलकर के करिए, हरिनाम लीजिए, जो मर्ज़ी करिए, लेकिन नाम तो लेना पड़ेगा, क्योंकि भगवान नाम के भूखे हैं, है ना? तो इसलिए आपके
निताई मेरे प्राण धन बन जाए। यारा यारा संगे तुमी करीला विहार, से सब गोष्ठीरा पाए मोरा नमस्कार। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जना, वृंदावन दास तछु पद युगे गाना। हरे कृष्णा। तो हमारा समय हो गया है। आज हम लोग क्रोकोडाइल वाली कथा तो पढ़ ही नहीं पाए, है ना? तो कोई नहीं, कल पढ़ेंगे। नित्यानंद प्रभु और मगरमच्छ, है ना? कल की कथा का टाइटल ये रहेगा, जो कि हमें आज पढ़नी थी, बट आज का समय ऑलरेडी वो अप हो चुका है। तो नित्यानंद त्रयोदशी में अब एक दिन रह गया है ना? और इसको अच्छे से धूमधाम से मनाएं। और ठीक है, जैसा जैसे हमने डिस्कस किया, इसके अलावा भी आप और कुछ जानते हैं, करना चाहते हैं, कर सकते हैं, तो अवश्य करिए, है ना? और जो जो करेंगे, है ना, उसको शेयर भी कीजिएगा, है ना? इस भावना से नहीं कि शेयर करना है, बट इस भावना से कि दूसरों को भी वो इंस्पायर करेगा जो कुछ नहीं कर पाए, है ना, किन्हीं कारणों की वजह से, है ना, या जिस भी वजह से। तो इसलिए आप जो जो करेंगे उसकी फ़ोटो वगैरह खींच के अगर कुछ बनाएंगे तो वो आप शेयर भी कर सकते हैं, है ना, भक्तों के साथ। ओके। यस। चैट बॉक्स में कुछ लिख रहे। गौरीदास पंडित हाउस। राघव पंडित, राघवेर भवन। ओके। यस। राहुल प्रभु। प्रभु जी व्रत तो नहीं रह सकते क्योंकि आप तो भगवान को, नित्यानंद प्रभु को भोग तो लगा सकते हैं, जो जो आपने बताया। यस। जी प्रभु जी। जी चिंतन प्रभु जी लिख रहे हैं, आप कौन से वैष्णव सॉन्ग करोगे? प्रभु जी बहुत सारे हैं, है ना? मैं तो शायद सारे ही गाऊं, है ना, जितने मुझे पता है। अक्रोध परमानंदा, निताई पद कमला, धन मूर नित्यानंदा, निताई गौर नाम, है ना, निताई गुणमणि अमार, और निताई मोर दयार अवधि। आप लोगों के सामने नहीं गा सकता क्योंकि आता नहीं बजाना, लेकिन अकेले में तो गा ही सकता हूँ, है ना? उसमें कौन देख रहा है? और जया जया नित्यानंद रोहिणी कुमार, है ना? एक जो हम परसों गाएंगे, है ना, परसों क्लास में, कि निताई मोरा जीवन धना, निताई मोरा जाति, है ना? तो कई सारे हैं, और भी कई सारे हैं जो मैं अभी भूल रहा हूँगा, है ना? नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, तो कई सारे हैं जो भी, और ये सब स्तुतियाँ हैं, ये भी कोई भजन से कम है क्या? है ना? इनको भी गा सकते हैं। और अभी एक मैं कौन सा कह रहा था, है ना? ऐसे बहुत सारे हैं नित्यानंद प्रभु के, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। हाँ, नित्यानंद अष्टकम। मैं सोच रहा था कि उसके ऊपर डिस्कशन करें, बट मैं सोचा वो बहुत लंबा है। मुझे लगता है कि वो 2 या 3 श्लोक एक दिन में हो पाएँगे, और अगर हम चर्चा करने बैठे तो, है ना? लेकिन गा सकते हैं वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ के। तो क्लास में भी हम गा सकते हैं, समय मिला तो, ठीक है? डिस्कस नहीं कर पाएँगे बट गा सकते हैं। ओके, तो ये सब वैष्णव सॉन्ग्स हैं। बाकी देखिए, प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा मुख्य गोल हरिनाम होना चाहिए। वैष्णव सॉन्ग माइनॉरिटी में और मेजॉरिटी में हरिनाम, है ना? लेकिन नित्यानंद त्रयोदशी तो एक दिन के लिए हम लोग सारे गा सकते हैं, क्योंकि उसमें बार बार नित्यानंद प्रभु का नाम आ रहा है, तो किसी न किसी तरीके से नाम निकलना चाहिए हमारे मुख से, है ना? लेकिन फिर भी एक बात बता रहा था मैं, ठीक है? इसके आगे फिर हम कल पढ़ेंगे ग्लोरीज ऑफ नित्यानंद, और फिर परसों व्यास पूजा। ओके। फिर 2 तारीख से हम लोग वापस से भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम चालू करेंगे, और फिर 15 से लेकर के और 25 फरवरी तक हमारी क्लास हो सकता है कि ना हो, और होगी तो रात के 9 बजे होगी फिर, है ना? जिसमें हम लोग शायद गौर लीला ही पढ़ पाएंगे और कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग मायापुर जा रहे हैं, है ना? तो जो आना चाहते हैं वो साथ में देखना पड़ेगा अकोमोडेशन में जगह है कि नहीं, बट अभी भी अगर आना चाहते हैं तो बता सकते हैं, है ना? हमारे साथ ऑलरेडी 6 भक्त जा रहे हैं। बता देता हूँ क्योंकि आपको नाम सुन कर के लगेगा कि ये जा रहे हैं तो चलो मैं भी चलता हूँ, है ना? तो हमारे साथ